और आज हमारे साथ बाड़मेर जिले की जो पंचायत समिति है शिव, तो वहाँ से एक युवा प्रधान चुने गए हैं महेंद्र जी जानी। तो आज इनसे बात करेंगे पंचायत समिति के अंदर कौन सी बड़ी समस्या थी जिसको लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा। पूरे भारत देश की बात करेंगे तो पंचायती राज की जो नींव रखी गई थी वो नागौर से रखी गई थी, लेकिन कहीं न कहीं पंचायती राज कमजोर नजर आ रहा है। और हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट पिछली बार देखी थी भारत स्वच्छ मिशन के तहत जो ODF होनी चाहिए पंचायतें, लेकिन वो धरातल पे नहीं हुई। तो इनसे बात करेंगे भी इनको अब की बार जनता ने मौका दिया है तो क्या योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की धरातल पे सही रूप से काम करेगी या नहीं करेगी, और भ्रष्टाचार पर इनका अंकुश लगाने पर कहां तक ये सक्सेसफुल होंगे। तो पिछली बार भी भाजपा ने शिक्षा लागू करने के बाद में प्रधान पढ़े लिखे बन के आए थे और युवा प्रधान बने थे और युवा प्रमुख भी बने थे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने कड़ी जोड़ी, लेकिन वो उस जोड़ने के बाद में जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगा नहीं पाए। तो आज हमारे साथ कई ऐसी हस्ती भी है, कई सरपंच भी यहाँ से, तो इनके बारे में महेंद्र जी के बारे में बता देते हैं। महेंद्र जी के जो भाभी जी यहाँ से पंचायत समिति सदस्य बने, इनके साथ भाभी जी नहीं पंचायत समिति सदस्य है, नहीं बनी परिवार के अंदर लड़े थे। अच्छा, तो इनके परिवार से भी चुनाव लड़े थे और इनके ताऊ जी है वो यहाँ से वर्तमान के अंदर सरपंच है। तो आज इनसे बात करेंगे इस पंचायत समिति के अंदर कौन सी बड़ी समस्या है। तो साहब पहले जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद साहब जी। तो महेंद्र जी जैसे आप युवा हो और पिछली बार भी युवा बन के आए थे, लेकिन कहीं न कहीं जो विकास होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दिया। तो अब की बार जैसे आपको शिव पंचायत समिति की जो जुम्बर दी गई है तो इसके अंदर आप निर्दलीय यहाँ से प्रधान बने, तो क्या लगता है अब क्या ये जो विकास है मतलब धरातल पर देखने को मिलेगा। हम सरकार का सहयोग लेके जनता तक सारी सुख सुविधाएं पहुंचाएंगे। जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन्हें भी लोगों तक पहुंचाकर उनका फ़ायदा दिलवाएंगे और जो अधूरे विकास के कार्य हैं उन्हें पूरा करवाएंगे। जैसे नाली का काम है, सड़क का काम है, लाइट की व्यवस्था है, लोगों को जिनको ट्यूबवेल वगैरह पे टाइम पे लाइट नहीं मिल रही है, और बिजली घर में इनकी क्षमता भी बढ़ाएंगे। जी। तो महेंद्र जी आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो शिक्षा की कमी है, तो शिक्षा के ऊपर आपका क्या रुझान रहेगा आपकी बार। शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनके परिवार जन से बात करके उन्हें भी स्कूल की तरफ आकर्षित करेंगे और अच्छी शिक्षा का माहौल बनाएंगे और खेलकूद की भी व्यवस्था करेंगे स्कूलों में, और भी कुछ मूलभूत सुविधाएं जो नहीं हैं स्कूलों में उनका सरकार से फ़ायदा लेके समाधान करेंगे। तो जैसे बात करेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सी योजना आती है जो धरातल पे दिखाई देनी चाहिए, लेकिन हमने देखा है यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर तो यहाँ पे जो जनता तक पहुँचनी चाहिए नहीं पहुँच पाती। तो अब की बार जनता ने आप पे विश्वास किया, क्या उनके विश्वास पे आप खरे उतरोगे। बिल्कुल खरे उतरेंगे और जो भी सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, वार्ड पंच, उन सभी की मीटिंग लेके उन्हें सूचित करेंगे कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन्हें आम जन तक पहुंचाने का कष्ट करें। तो महेंद्र जी जैसे भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, क्या आपके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश करोगे आप। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार से जो भी मदद होगी वो लेके भ्रष्टाचार को कम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हमारे गांव मोखाब में मेरे ताऊ जी सरपंच है, उन्होंने हमारे गांव से भ्रष्टाचार को एकदम समाप्त ही कर दिया है और उनके आशीर्वाद से हम शिव में भी भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, करने की कोशिश भी करेंगे। जी। तो हमारे साथ मोखाब के जो सरपंच है वो भी है वर्तमान के अंदर। तो साहब जैसे आपको सरपंच बनने के बाद में तो इस पंचायत के अंदर कौन सी बड़ी समस्या थी जिसका आपने समाधान कराया और 5 साल के अंदर आप कराओगे। बहुत सारी समस्याएं थी, अतिक्रमण हटाया और लोगों को कई खाद्य सामग्री से वंचित है उनको जुड़वाएंगे और गांव के अंदर जो भी सबको किसानों को फ़ायदा मिलना वो फ़ायदा, सड़कें बनाना, लाइटों की व्यवस्था करना, सब कुछ गांव के साथ सबका विकास, जो भी हमारी योजना है उन योजना के तरफ लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो जैसे आपने देखा होगा सरपंचों की जो 24 सूत्रीय मांग थी पिछली बार भी उन्होंने जारी थी, सरपंचों की जो अधिकार है सरपंचों के आज जा रहे हैं। तो आपकी मतलब जो सरपंच है पूरे राजस्थान के अंदर पिछली बार लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीजेपी सरकार थी, उन्होंने सरपंचों की सुनाई नहीं हुई, इसलिए सरकार चेंज हुई। तो क्या लगता है अब की बार इस सरकार के अंदर आपकी सुनाई होगी। हाँ जी, हम ये कांग्रेस की सरकार है और ये कांग्रेस की सरकार गरीब लोगों के साथ है, गरीब लोगों की वो सेवा करने वाले हैं और सरकार के साथ हम भी उनकी गरीब लोगों की सहायता करेंगे। तो जो हमसे
लोगों ने जिस उम्मीद से हमें सरपंच बनाया है, हम गांव का विकास करने के लिए, तो हम गांव का विकास करेंगे और हर 36 कौम के साथ मिलकर काम करेंगे। तो इनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ हैं, तो आज इनसे बात करेंगे भी जो इन्होंने सरपंच और प्रधान जो बनाया है यहाँ से, तो क्या उम्मीद है अब की बार इनसे। तो साहब पहले तो आपके मतलब सबसे ज़्यादा जो जीत की खुशी होती है वो कार्यकर्ताओं को होती है, तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया जी। तो जैसे अब की बार क्या लगता है इस पंचायत समिति के अंदर अच्छा विकास होगा? पंचायत समिति के अंदर लोगों की जो आज के वक्त में धारणाएं चेंज हो चुकी है। लोग ये चाहते हैं कि युवा लोग राजनीति के फील्ड में आए। उसका मेन उद्देश्य ये है कि एक तो भ्रष्टाचार, दूसरा उनको उनके साथ में बैठा हुआ आदमी चाहिए, राजनेता, जो उनके सुख दुख, उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान कर सके। तो हम ये उम्मीद लेकर के मैदान में आए थे, तो लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास रखा, हम कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और लोग हमारे साथ जुड़ते गए। तो आज हमारे को ये देखने को मिल रहा है कि युवा सरपंच भी मिले, युवा प्रधान भी बने और युवा प्रमुख भी बने। तो जैसे बात करेंगे यहाँ से जो आपके विधायक है अमीन शाह जी, तो उनका क्या सहयोग रहने वाला है इस पंचायत समिति के अंदर? अमीन साहब एक साफ और स्पष्ट छवि के व्यक्ति है। उन्होंने जिंदगी में कभी किसी के साथ में धोखा नहीं किया, न झूठ बोला, न कभी कोई भ्रष्टाचार किया। वो एक ईमानदार की मूर्ति है और ईमानदारी पे उन्होंने पूरी जिंदगी उन्होंने निकाल ली। अब सरपंच और प्रधान और प्रमुख वो उनके साथ में सहयोग से रहेंगे। उनकी जो भी योजनाएं हैं, उनके पास जो भी बजट है, वो गरीब लोगों के अंदर खर्च करने के लिए और गरीब लोगों की मदद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। वो जातिवाद नहीं करते हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और उनकी स्पष्ट छवि है। और हमारे जो भी प्रधान और सरपंच प्रमुख बने हैं और उनके साथ उनकी बहुत अच्छी सामंजस्य बिठा करके योजनाओं को लागू करेंगे। जी। तो हमारे साथ यहाँ से सरपंच भी है जो दूसरी पंचायत से साहब आप ये सरपंच पोसा ग्राम पंचायत ना थे बोलना सरपंच हां घर सरपंच हां बोल जाओ सरपंच हां हटाओ साहब इना हो आओ कम इना बोल सरपंच प्रतिनिधि इना हो तो लो आप भी सरपंच प्रतिनिधि हो? नहीं, उप सरपंच। अच्छा, उप सरपंच हमारा बच्चा है। क्या लगता है कि अब की बार पंचायतों जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति जो शिव है, उसके अंदर अच्छा विकास होगा? हाँ, बिल्कुल अच्छा विकास होगा और युवा प्रधान बने, सब किसानों को और जो भी है ना जनता का हर प्रकार से सुख सुविधा करेंगे। सड़क मार्ग है वगैरह है, टांका निर्माण है, जो भी है आवासीय योजना है और पेंशन योजना है, सब प्रकार की सुविधा देंगे। तो हमारे साथ इनके जो सरपंच है वो भी हमारे साथ हैं। तो साहब आप सरपंच प्रतिनिधि हो, तो क्या लगता है अभी अब की बार पंचायत समिति के अंदर अच्छा विकास होगा? तो हमने देखा है पूरे राजस्थान के अंदर बहुत सी पंचायतों के अंदर जो प्रधान बनते हैं एक सैंपल से बनते हैं, लेकिन आपके जो प्रधान है वो निर्दलीय यहाँ से चुने गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनकी विचारधारा जो पार्टी से जुड़ी हुई है। तो क्या लगता है अभी अब की बार जो भेदभाव सरपंचों के साथ होगा या सबको संभालने के चलेंगे? सबको संभालने के लिए चलेंगे, बहुत अच्छा होगा युवा। तो अब की बार पंचायतों में अच्छा विकास होगा? अच्छा विकास होगा। तो प्रधान जी जैसे बात करेंगे अभी जो शिव के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या थी जैसलमेर और बाड़मेर की, जो पिछली बार कांग्रेस सरकार ने जो चारा डिपो बनाए थे, तो पिछली बार जो अकाल की स्थिति देखी गई थी, हमने सर्वे किया था यहाँ पे, सबसे बड़ी अकाल की जो स्थिति आई, तो इसके ऊपर आपका अब की बार क्या रहने वाला है? अब की बार बारिश खूब हुई है, अकाल की समस्या नहीं है, फिर भी जहाँ भी अकाल की संभावना है वहाँ से सरकार को बोल के वहाँ डिपो की व्यवस्था करवाएंगे, जिससे पशुपालन में लोगों को सहायता प्राप्त हो। तो ये जो जीत का श्रेय आप किसको देना चाहोगे? जीत का श्रेय मेरे बड़े भाई साहब चंद्र प्रकाश जी जानी को देना चाहेंगे, जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत करके मुझे और मेरे बड़े पिताजी प्रहलाद राम जानी को इस मुकाम तक पहुँचाया। जी। तो यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ के जो वोटर है, जो आपका पूरा बोर्ड है, उनको हमारे मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? मैं उनसे यही विनती करना चाहता हूँ, आपने हमारे ऊपर विश्वास किया है, ये विश्वास आगे भी आप हमारे ऊपर बनाए रखें, हम आपके विश्वास पे खरा उतरेंगे। जी। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र जी जानी, जो एक युवा प्रधान जो इस पंचायत समिति को यहाँ की जनता ने इनको दिया है। तो इनका जो राजनीतिक भविष्य है इन्होंने अभी स्टार्ट किया, तो इनसे 5 साल के अंदर एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि पिछली बार भी कई ऐसे युवा प्रधान बन के आए थे, लेकिन कहीं न कहीं विकास करने में वो पीछे रहे। हमारे कैमरामैन सोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी।